रिकॉर्डिंग में जाते हैं। यहाँ पे आप विंडो आर कर दोगे, क्या कर दोगे? विंडो आर, MS वर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप टाइप कर लोगे सिंपली विन वर्ड। क्या टाइप करोगे? विन वर्ड। सिंपली आप विन वर्ड टाइप करने के बाद यहाँ से या तो ओके कर लें या इंटर दबा दें अपने कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस कर लिया, अब यहाँ पे मेरे पास इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे आपने जाना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाने के बाद ये आपके पास टेक्स्ट एरिया आ गया। अब लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो डिज़ाइन तक पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था? डिज़ाइन तक। डिज़ाइन जो हो गया था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। क्या हो गया था? कंप्लीट। आज की जो क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे हम लेआउट। क्या पढ़ेंगे? लेआउट। अब लेआउट क्या चीज़ होती है ये हम समझते हैं आज की क्लास में। अब यहाँ पे मैं जैसे लेआउट टैब में आ गया, कहाँ पे आ गया? लेआउट टैब में। तो अब मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब होम पढ़ा रहा था या स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास रिबन बार के अंदर होते हैं ग्रुप्स। क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास लेआउट के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप है वो पेज सेटअप का है। किसका है? पेज सेटअप का। अब पेज सेटअप का जो होता है ग्रुप, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कोई तहरीर लिखते हो या कोई भी लेटर लिखा या कोई एप्लीकेशन लिखा या इवन कोई आप अपना नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उस पेज की सेटिंग कर लेते हो। क्या कर लेते हो? पेज की सेटिंग कि मुझे उसका पेज का ओरिएंटेशन क्या रखना है, साइज क्या रखना है और मार्जिन्स क्या रखने हैं। सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लेते हो। उसके बाद फिर आप लिखना स्टार्ट करते हो जो भी आपको लिखना होता है। अब यहाँ पे पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है मार्जिन्स का। किसका आता है? मार्जिन्स का। अब यहाँ से आप अपना एडजस्ट मार्जिन्स कर सकते हो, अपने काम का क्या कर सकते हो? मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जैसे इस पे एरो पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास बहुत सारे मार्जिन्स ओपन हो जाएंगे। क्या ओपन हो जाएंगे? बहुत सारे। ये आप देख सकते हैं, ये सब आपके पास आ गए। अब जो नॉर्मल हमारे पास यूज होते हैं वो दो यूज होते हैं। कितने यूज होते हैं? दो। कितने यूज होते हैं? दो। अब एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है नैरो, जो ज्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद ये फर्ज नहीं है कि आप हर दफा यही यूज करो, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? आपके काम के ऊपर डिपेंड कि आपका काम कैसा है और आप कैसा काम करना चाहते हो। अक्सर आपने देखा होगा एनवेलप्स बने होते हैं, तो एनवेलप्स का साइज छोटा होता है। अब इतना बड़ा पेज तो उसके लिए नहीं रख सकते, या कोई और चीज आप बनाना चाहते हो। अक्सर टाइम टेबल देखा होगा बच्चों के पास छोटे छोटे होते हैं टाइम टेबल, वो आप क्रिएट करना चाहते हो, फिर आप उसके हिसाब से पेज नंबर यहाँ से पेज मार्जिन आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होता है नॉर्मल। क्या सिलेक्ट होता है? नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शन आता है नॉर्मल का, जो पहले से सिलेक्ट होता है। अगर आप यहाँ से नैरो कर दोगे तो आपका सर्कल देखना, आपका सर्कल ऊपर चला गया थोड़ा सा यहाँ से। अब यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, नैरो पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे लिखा इक्वल RAND, रेंड लिख लिया। अब यहाँ से मैंने शिफ्ट दबा के 9 दबाया तो मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट क्या हो गया? ओपन हो गया। अब ये फार्मूला, अगर आप एक फार्मूला समझ ले या कुछ भी समझ लो, फंक्शन समझ लो। अब अगर कोई लिखना चाहता है तो ये लिख ले। काफी बच्चे बार बार ये भूल जाते हैं, कोई इक्वल पहले लगा लेते हैं, कोई ब्रैकेट पहले लगा लेते हैं। हालांकि इतना कोई बड़ा तो नहीं है, माशाल्लाह सारे जवान ही बैठे हुए हैं, सारे बड़ी क्लासेस के बच्चे, कोई बच्चा तो नहीं बार बार भूल जाए या कोई मैंने इतनी बड़ी इक्वेशन लिखवा ली कि आप भूल जाओगे। अब सिंपली सा काम है, आपने इक्वल लिखा, रेड लिख रहा। अब आपको रेड तो आपकी स्पेलिंग आपके पास आना चाहिए, रेड की स्पेलिंग। उसको सिंपली ब्रैकेट बंद कर देने, एंटर करने, बाकी खत्म। अब अगर कोई लिखना चाहता है वो लिख ले। अब आप शिफ्ट दबा के 0 दबाओगे तो क्या आ जाएगा? ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट क्या हो गया? बंद हो गया। अगर खाली मैं 0 दबाता तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हालांकि मुझे 0 तो नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रैकेट क्या करने है? बंद करना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए यहां से अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट दबा के 0 दबाओगे, 0 की प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। अब एक तरीका मैंने आपको और बताया था, अगर आप इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो आपने 2 ब्रैकेट्स लगाए ना अपने केस के अंदर, फंक्शन के अंदर, आप इसके अंदर ब्रैकेट के दरमियान में जितने नंबर लिखेंगे उतने पैराग्राफ आ जाएंगे। अब आप चाहते कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 पैराग्राफ आ जाए। कितने पैराग्राफ आ जाए? 10। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 10 लिखने के बाद में यहां से शिफ्ट दबा के 0 दबाऊंगा, ब्रैकेट बंद हो गया। सिंपली अपने कीबोर्ड से इंटर दबाओगे। क्या दबाओगे? इंटर दबा दोगे। देखो 10 पेज आ गया आपके पास।
10 पैराग्राफ, सॉरी 10 पैराग्राफ आ गए, 20 लिखोगे, 30 लिखोगे, जितने पैराग्राफ आपको जरूरत है। अब ये हमारे पास डायरेक्ट है, आप किसी को समझाना चाहते हो, किसी को पढ़ाना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। अगर हम इसके जरिए न लाएं, अगर आप लिखने बैठे तो काफी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाए। अब इसके जरिए आप किसी को भी समझा सकते हो, किसी को बताना चाहते हो कोई चीज, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ मार्जिन में। मार्जिन में आने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही नैरो पे क्लिक करूंगा, ये देखा पहले गैप ज्यादा था मेरी मार्जिन का, अब क्या हो गया, कम हो गया। अब यहां से आप देखोगे, अब यहां पे आपको नजर भी आ रहा है, यहां पे इससे पहले आगे क्या आ रहा है, मेरे पास मार्जिन आ रही है, क्या आ रही है भाई, मार्जिन। लेफ्ट यहां तक मैं अपना काम लिख सकता हूं, ये आपको लाइन नजर आ रही है, लाइन तक मैं लिख सकता हूं, लाइन से बाहर में नहीं लिख सकता, क्योंकि वो मेरा मार्जिन एरिया है। क्या है भाई, मार्जिन एरिया। अब मार्जिन एरिया किस लिए यूज करते हैं, अब मिसाल के तौर आपके पास आपने नोट्स देखे होंगे, फोटो कॉपी भी कराए होंगे। अब जब हम बाइंडिंग करते हैं तो आधा हिस्सा कहां पे जाता है, बाइंडिंग में जाते हैं ना भाई, आधा हिस्सा कहां पे चला जाता है, बाइंडिंग में। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली लाइन, अगर मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा तो मेरा टेक्स्ट कहां चला जाएगा, बाइंडिंग के अंदर चला जाएगा। मतलब कि आप बुक को बाइंड कराते हैं या नोट्स बाइंड होते हैं जैसे, अब वहां से वो तो उसके अंदर चला जाएगा, अब मेरे को तो पढ़ने में इश्यू हो जाएगा। अब इस वजह से आप यहाँ पे मार्जिन एरिया जो दिया जाता है बाइंडिंग के लिए, ताकि यहाँ पे आपके एरिया क्या चला जाए, बाइंडिंग की साइज चला जाए, ताकि आपका काम खराब ना हो। इसी तरह यहाँ से टॉप से भी दिया जाता है, यहाँ से टॉप से, ये देखें टॉप पे आपको लाइन नजर आ रही है, ये टॉप का मार्जिन है, कौन सा है, टॉप का मार्जिन। ये आपको रूलर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड जाएंगे, ये आप लेफ्ट साइड का। इसी तरह यहाँ पे आएंगे लोअर का, यहाँ पे ये देखें ये लोअर का आ जाएगा। अब यहां से आप जो भी रखना चाहते हो, अब यहाँ पे मॉडरेट आता है, अगर ये रखना चाहते हो आप यहां से ये रख सकते हो। ये देखो स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे आपने काम के हिसाब से आप रखना चाहते हैं, यहां से आप रख सकते हैं। वाइड वाइड रख लीजिए, देखो क्या हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया, सेंटर में आ गया। ये आपके पास सारा मार्जिन एरिया, क्या आ गया भाई, मार्जिन एरिया। देखो अब जैसे माउस का कर्सर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता। अब यहाँ पे हमारे पास आते नीचे, यहाँ पे जाएंगे कस्टम मार्जिन। क्या आता है, कस्टम मार्जिन। अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ से मार्जिन देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं मार्जिन भाई, आप चाहते हैं कि टॉप से इतने सेंटीमीटर आ जाए, लेफ्ट से इतनी सेंटीमीटर आ जाए, और गटर होते हैं, गटर वो होते हैं जो मतलब कि गटर मतलब वो होते हैं जो आप मतलब कि बाइंडिंग, अगर आप चाहते हो बाइंडिंग में बुक आ जाए तो इतना एरिया मेरा कहाँ से बच जाए, इतना गटर में आ जाए। यहाँ से आप उसकी पोजीशन देना चाहते हो, लेफ्ट से आए, टॉप से आए, कहाँ से। अक्सर आपने देखा होगा ना बुक से बाइंडिंग हुई हो तो टॉप से बाइंडिंग भी हो जाती है, तो यहाँ से आप वो पोजीशन दे सकते हो जो भी देना चाहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ओरिएंटेशन। क्या आता है भाई, ओरिएंटेशन। अच्छा पेज होते हैं दो तरह के, कितने तरह के, पेज दो तरह के, मतलब कि ओरिएंटेशन होते हैं। यहाँ पे लिखा गिव योर पेजेस, ये कह रहे कि अपने पेजेस को दो, सफहात को दो, आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट, कितनी दो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट जो होता है, पोर्ट्रेट ये आपको पेज नजर आ रहा है, ये कौन सा है, पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट जो पेज होता है उसके अंदर हाइट ज्यादा होती है, क्या होती है, हाइट ज्यादा होती है, और विड्थ क्या होती है, कम होती है। अगर इस पेज की भी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, हाइट ज्यादा है ना भाई, विड्थ कम है, हाइट क्या है, ज्यादा है, और विड्थ कम है। अगर यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूं, मेरे पास नीचे आ रहा है लैंडस्केप, क्या आ रहा है, लैंडस्केप। अब यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कैसे होते हैं। अब ये पेज थोड़ा होता है लेटा हुआ, मतलब कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होते हैं हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे इसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है। अब अक्सर आपने ऐसे भी पेज देखोगे, अब अक्सर क्या देखेंगे आपने, पेज ऐसे देखे होंगे, अक्सर पेज ऐसे भी आते हैं जब आपके पास कोई काम ज्यादा आ जाते हैं। जैसे मैंने नोट्स बनाए थे एक्सेल के नोट्स, वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। अब वहां पे मैंने जो शीट्स बनवाई थी वो शीट ज्यादा थी, अब वो पोर्ट्रेट के अंदर नहीं आ रही थी, किसके अंदर नहीं आ रही थी, पोर्ट्रेट। अब वो शीट ज्यादा थी लेंथ के अंदर, किसके अंदर, मतलब कि विड्थ के अंदर वो शीट ज्यादा थी, हाइट उनकी कम थी, वो किसके अंदर, विड्थ के अंदर वो शीट क्या थी, ज्यादा थी। अब वो विड्थ उसके अंदर तो प्रॉपर तरीके से नहीं आ सकती थी पोर्ट्रेट के अंदर, इस वजह से मैंने उसको कहां पे किया, लैंडस्केप के अंदर किया। अब वो एक्सेल के नोट से आपको मिल भी जाएंगे बाद में। यहां से आप अपने काम के हिसाब से क्या कर सकते हैं भाई, यहां से इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं।
अब यहाँ पे आपके पास आता है साइज, क्या आता है साइज, चूज अ पेपर साइज फॉर योर डॉक्यूमेंट, ये कह रहे अपने डॉक्यूमेंट के लिए पेपर का इंतखाब कीजिए भाई, पेपर के साइज का इंतखाब कीजिए। अब पेपर जो ज्यादातर पेपर का साइज चलते हैं वो 3 चलते हैं, कितने 3 चलते हैं, एक लीगल, एक A4 और एक लेटर। अब ज्यादातर आपने देखा होगा A4 का पेज आ रहा होता है, क्या आ रहा होता है A4 का। अगर मैं इस नोट की बात करूं, ये जो नोट्स है मेरे पास, अब इसकी बात करूं तो ये भी पेपर कौन सा है A4 का है। अब इसका पोर्ट्रेट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ये पोर्ट्रेट है, क्या है पोर्ट्रेट। अब अगर मैं इसको लैंडस्केप में करूंगा तो ये पेज ऐसे आएगा, क्या आएगा पेज ऐसे आएगा ना भाई लैंडस्केप के अंदर। अब ये जो है ये लैंडस्केप के अंदर है, किसके अंदर है लैंडस्केप। ये अटेंडेंस शीट जो आपकी बनी हुई है ये किसके अंदर है लैंडस्केप के, इस तरह आ रही है, ये हो जाएगी लैंडस्केप। अब यहां से साइज रख सकते हैं। अब हमारे पास पहला साइज आ रहा है लेटर, क्या आ रहा है लेटर। अगर आप लेटर रखना चाहते हैं, यहां पे लीगल रखना चाहते हैं, अब यहां से मार्जिन हमने वाइड रेंज यहां पे नेरो कर लो। यहां पे अगर आप कोई भी एग्जीक्यूटिव रखना चाहते हैं, कोई भी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ज्यादातर जो चलते हैं वो A4 चलते हैं भाई, क्या ज्यादातर A4। अगर आप कहीं जा रहे हो फोटो कॉपी के लिए, तो आप अगर बोलना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो कि भाई ये कौन सा पेज है A4 है, आप बता भी सकते हो, नहीं तो ज्यादातर उनको पता होता है A4 ही होते हैं। यहाँ पे आप चले जाएंगे कस्टम पे, ये इन्वेलप्स का भी आ रहा है, देखें इन्वेलप्स का आ गया। जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप रख सकते हैं। नीचे मोर पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ से आप दे सकते हैं कितनी विड्थ आपको रखनी है पेज की, कितनी हाइट रखनी है, ये सब आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम, क्या आता है कॉलम। यहाँ पे आ रहा है 2 कॉलम। अगर आप अपने काम को 2 कॉलम के अंदर भाई डिवाइड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो डिवाइड करना चाहते हो। अक्सर आपने देखा होगा ना काम हमारा कॉलम के अंदर डिवाइड हुआ होता है, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा, तो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो कॉलम के अंदर। यहाँ पे चले जाओगे, मैं यहाँ पे कुछ, ये देखो जैसे मैंने एंटर किया क्या हो गया, मेरे यहाँ पे काम आ गया, क्या आ गया भाई काम आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप चले जाओगे, ये देखो यहाँ पे पेज 2, यहाँ पे 2 पैराग्राफ, यहाँ पे 2 कॉलम सिलेक्ट हैं। अगर आप 3 कॉलम चाहते हैं, यहाँ पे कॉलम पे चले जाओगे, यहाँ पे 3 कॉलम पे आ जाओगे। ये देखो ये कहाँ पे चला गया, 3rd कॉलम में चला गया। अब यहाँ से आप 3 कॉलम ला सकते हो, जितने कॉलम आप लाओगे यहाँ से आप ला सकते हो। ये देखो ये आपको ऊपर नजर भी आ रहा होगा, जरा ऊपर देखना भाई रूलर बार के अंदर, ये आपके पास एक है, यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रहा है, फिर ये दूसरा है, यहाँ स्पेस नजर आ रहा है, यहाँ पे फिर तीसरा है। मतलब कि कितने कॉलम आ गए आपके पास 3 कॉलम आ गए। अगर आप कॉलम वाइज काम करना चाहते हो, कोई चीज बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है ब्रेक, क्या आता है ब्रेक। अगर यहाँ से आप पेज ब्रेक कर सकते हो, ये हमने पहले भी पढ़ा था उसके अंदर इंसर्ट के अंदर, यहाँ इंसर्ट के अंदर पढ़ा था ना, ये पेजेस के अंदर, ये रहा पेज ब्रेक, पेज ब्रेक। ये वही आप यहाँ से भी ला सकते हो, आप लेआउट के अंदर यहाँ से भी ला सकते हो, पेज ब्रेक के अंदर से यहाँ से भी आप करोगे पेज क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कॉलम, अब यहाँ से आप कॉलम वाइज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर, क्या लिखा हुआ है लाइन नंबर। अगर आप यहाँ से लाइन नंबर चाहते हो तो कंटिन्यू पे कर दोगे, ये देखो लाइन नंबर आ जाएगी, क्या आ जाएगी लाइन नंबर। मतलब कि हर एक किसके साथ आएगी, हर एक लाइन के साथ आपका नंबर आ जाएगा। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, क्या आ जाएगी भाई लाइन नंबर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप लाइन नंबर चाहते हो यहाँ से आप कर दोगे, अगर नहीं चाहिए तो आप नन पे चले जाओगे, नन पे कर दोगे, यहाँ से लाइन क्या होगी खत्म होगी। अब यहाँ पे हमारे पास आता है हाइफनेशन, इसको समझने के लिए हम वही करते हैं भाई, अब जैसे यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, मिसाल लो कुछ भी लिख लिया,
अब आपने काम के हिसाब से, अक्सर ये ज्यादातर यूज किया जाता है बुक के अंदर। हाइफिनेशन कहाँ पे यूज किया जाता है? बुक के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई ज्यादा वर्ड, बड़ा वर्ड आ जाते हैं जिसके अंदर ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, तो आपने देखा होगा जब एक लाइन में वो नहीं आता तो वो दूसरी लाइन में आधा लिखा होता है, और उस वर्ड के दरमियान में क्या लिखा होता है? एक माइनस का जो साइन होता है उसको क्या कहते हैं? हाइफिनेशन। क्या कहते हैं? हाइफिनेशन। उसका मतलब ये होता है कि ये वर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसका वो जाहिर ये करते कि ये वर्ड जो है अभी चल रहे, मतलब कि इसका जो बाकी हिस्सा वो कहाँ पे? वो आगे है, मतलब कि नीचे कहीं भी वो आगे होते हैं। अब जब आप लिखते हो, मिसाल के तौर पर यहां पे मैंने लिखा इंटरनेशनल, क्या लिख लिया? इंटरनेशनल। ये देखो ये पूरा वर्ड यहां पे आ गया इंटरनेशनल। अब मैं चाहता हूं जो आते हैं यहां ऊपर वाली लाइन में आ जाए, तो मैं यहां चला जाऊंगा हाइफिनेशन पे। हाइफिनेशन पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें मेरा IN कहां पे चला गया? ऊपर वाली लाइन पे। ऊपर वाली लाइन पे आ गया। बी में क्या लिखा हुआ है? हाइफिनेशन का साइन आ गया, जो माइनस का साइन है। इसको माइनस का साइन नहीं बोलेंगे, इसको हाइफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफिनेशन। मतलब कि ये बताता है कि आपका जो बाकी वर्ड है, ये वर्ड ये भी क्या है? कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे आपने लिखा इंटरनेशनल, तो आपने नीचे देखा यार ये इसी के साथ है, मतलब कि इसी के साथ है, तो आपने इसको भी पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। तो हाइफिनेशन हम इसलिए यूज किए करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ का ग्रुप आता है। क्या आता है? पैराग्राफ का ग्रुप। अब यहां पे मैं कोई लिख लेता हूं पैराग्राफ। अब ये मैंने ले लिया पैराग्राफ। यहां पे आप आगे कॉलम कर लोगे 1। क्या कर लोगे? कॉलम 3 है ना भाई, जहां से आप 1 कर लोगे। देखो काम आ गया। अब ये मेरे पास आ गए पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो है फर्स्ट पैराग्राफ ये क्या हो जाए भाई? इंडेंट हो जाए। क्या हो जाए? इंडेंट हो जाए। इंडेंट हो जाए मतलब कि यहां पे इसकी लेफ्ट साइड कहां पे आ जाए? थोड़ा साइज आ जाए। तो यहां पे आप क्या कर लोगे? ये देखें, अब यहां से आप इसका इंडेंट कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे। अब यहां पे आपके पास आ गया। यहाँ पे अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, कोई शेप ऐड करना चाहते हो, या कोई इसके बारे में की पॉइंट देना चाहते हो, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपकी स्पेसिंग आ गई। अब आप खत्म करना चाहते हो तो वापस यहाँ पे चले जाओगे। ये देखो खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। ये पहले भी हमने पढ़ा था होम के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे ये राइट आता है, ये उर्दू के लिए आएगा क्योंकि उर्दू राइट साइड से लिखी जाती है, या इंग्लिश के अंदर भी कर सकते हो लेकिन ज्यादातर उर्दू के अंदर की। अब यहाँ पे आपके पास आता है स्पेसिंग। क्या आता है? स्पेसिंग। आप यहाँ से स्पेसिंग दे सकते हो। क्या दे सकते हो? स्पेसिंग। अपने पैराग्राफ के दरमियान आप यहाँ से स्पेसिंग देना चाहते हो तो आप यहाँ से स्पेसिंग दे सकते हो। यहाँ पे इनके दरमियान आप स्पेसिंग देना चाहते हो, बिफोर देना चाहते हो, मतलब कि पहले देना चाहते हो आप, या बाद में। मैं यहाँ कहता हूँ भाई बाद में आ जाए, मतलब कि पैराग्राफ के कहाँ जाए? पैराग्राफ के बाद। ये आपको पैराग्राफ 1 नजर आ रहा है ना भाई? 1 सबको नजर आ रहा है पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूं कि उसके बाद आ जाए। कहा जाए? आफ्टर का मतलब होता है बाद, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, आफ्टर बाद में। मैं चाहता हूं कि जो मैंने सिलेक्ट किया पैराग्राफ, इसके बाद आ जाए स्पेसिंग। तो आप यहां से आफ्टर में चले जाओगे। देखो जितनी स्पेसिंग आपको देनी आप यहां से दे सकते हो। कम करने के लिए आप नीचे जाओगे। ये देखो जितनी आप कम करना चाहते हो आप यहां से कर सकते हो। क्लियर हो भाई? उसके बाद हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है अरेंज का। किसका? अरेंज का। ये हमने पहले पढ़ लिया, 2 जगहों में पढ़ा था। शेप के अंदर भी डिटेल में पढ़ा था, पिक्चर के अंदर भी पढ़ा था। उसका यहाँ पे आता है सिलेक्शन, ये भी हमने वहाँ पढ़ लिया था। उसके बाद यहाँ पे अलाइन, ये भी हमने पढ़ लिया था। ये सारे हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। फिर भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। आज की क्लास इतनी है, कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई।